साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों की इस यात्रा में आज हम हैं वैर विधानसभा, और वैर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी कर रहे अतर सिंह जी पगरिया सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार वैसे हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों के साथ सबका अभिवादन कीजिए। अभिवादन प्रणाम, सबके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। क्या आपका राजनीतिक कैरियर अब तक रहा है? मैं 2008, 13 और 2018 का 3 राजस्थान के आम विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रत्याशी रहा। 2008 में मुझे 29,916 अर्थात 30,000 वोट मिला। 2013 में मुझे लगभग 38,000 वोट मिला। सेकंड नंबर पर दोनों टाइम रहा। उपचुनाव में पार्टी ने हमें अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया, नहीं लड़ी पार्टी चुनाव। और 2018 में फिर से अवसर मिला। बावजूद विभिन्न परिस्थितियों में मैं पार्टी के लिए खड़ा रहा। क्योंकि अब मैं पिछले 2021 में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन गया हूं, तो अब भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ। पगरिया जी, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब तक के चुनाव आपने बसपा से लड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी। जी। अब जब आप बीजेपी में आए हैं तो पार्टी संगठन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है या अभी भी विकल्प खोले रखे हुए हैं? ये पार्टी प्रदेश लेवल की पार्टी की कार्यशैली, कार्यकमेटी, कार्यकारिणी और हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी ने मुझे और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सभी लोगों ने मिलकर के पार्टी के लिए काम करने का अवसर दिया है। मैं काम कर रहा हूं। पार्टी संगठन जो जिम्मेदारी देगा निर्वहन करूंगा। ऐसे मैं फील्ड का आदमी रहा हूं। अब तक मैं क्षेत्र से जुड़ा रहा हूं। आज भी क्षेत्र में ही हूं। आपसे संवाद हो रहा है। पार्टी का कार्यक्रम है। कल भी पार्टी के कार्यक्रम में थे और लगातार क्षेत्र की जनता से संवाद कायम है। मेरे सवाल को एक बार फिर से आप सुने। मैं बहुत क्लियर सवाल पूछ रहा हूं कि आप पार्टी संगठन के प्रति प्रतिबद्ध हैं या दिल के किसी कोने में अभी भी विकल्प खुले हुए रखे हुए हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप 3 बार 3 इलेक्शन 8, 13 और 18 का फाइट कर चुके हैं जी। तो कहीं ऐसी परिस्थितियां अगर पैदा होती हैं कि पार्टी आपको सिंबल नहीं देती है जी, तो क्या आप? मैं निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडे को आगे बढ़ाऊंगा। निष्ठा के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ, बंद है, पूर्ण निष्ठा के साथ। मैं आदरणीय मोदी जी की कार्यशैली से बहुत खुश हूँ। देश नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, प्रगति कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो लंबित थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में उन मुद्दों का स्थायी हल मिला है। सभी लोग देश में खुश हैं, खुशहाल हैं। हमारी ख्याति देश विख्यात में और बढ़ रही है। नवीन तिवारी और दौलत राम सैनी, गोविंद बोरा आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार ले लो। बहुत बहुत प्रणाम आप सबका। सानी साहब, तिवारी जी और सभी दर्शकों को अतर सिंह पगारिया की ओर से बहुत सारा प्रणाम। बहुजन समाज पार्टी से आपका मन क्यों हट गया? बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले लगातार मैंने यहाँ अच्छा काम किया, कोशिशें की, लेकिन पार्टी की कोई लम्बा मुझे लगा नहीं कि पार्टी का यहाँ कोई जनाधार है। जनाधार तो हमने ही बढ़ाया। ढांचा ठीक नहीं है, पार्टी का प्रबंधन ठीक नहीं है, पार्टी का प्रबंधन ठीक नहीं है। पार्टी जिन हाथों में आज है प्रदेश में, वहाँ प्रबंधन अनुचित है, उचित नहीं है। जिस सोच पर काशीराम चले थे, जिस सोच पर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, कुछ सोच के विपरीत पार्टी विपरीत दिशा में जा रही है। इसलिए मुझे लगा कि अब ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं। 3 चुनाव आपने फाइट किए। इन 3 चुनावों के दौरान कोई ऐसा किस्सा आपके साथ, कोई घटना, कोई अच्छी याद, कोई बुरी याद, कोई ऐसी चीज जिसे आप
दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मैं सभी दर्शकों का बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र में मुझे भरपूर प्यार दिया। ये अलग बात है कि हम विधानसभा का पायदान नहीं चढ़ पाए, लेकिन मुझे इस काबिल प्यार मिला कि मैं दर्शकों के बीच से अलग नहीं हो पाया। बहुत से घटनाक्रम ऐसे भी हुए। एक सुना दीजिए, कोई एक पर्टिकुलर एक किसी घटना की आप जिक्र कीजिए। जहाँ तक मुझे याद है ऐसी तो बहुत घटनाएं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं एक कोई बात। एक यह है कि मैं लगातार जब क्षेत्र में आया था यहाँ, तो बहुजन समाज पार्टी से जब जुड़ा तो लोग मुझे कहा करते थे कि हाँ भाई, यहाँ आपका भी वोट बैंक है, मोहल्ला उधर है। इशारा करके बताते थे कि मोहल्ला उधर है वहाँ आपका। और जब मैं सेकंड नंबर पर पहली बार में आया, 2465 वोट के लगभग से हारा, तो लोगों में ये हुआ कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो पगारिया हमारे घर का विधायक बन जाते। जब मैं सेकंड टाइम तैयारी करने निकलता था, तो जब गांव में जाता था तो उन्होंने कहा कि अतर सिंह पगारिया हैं। मैंने कहा जी। अरे आइए भाई साहब, बैठिए आप। बदलाव आया, सोच में बदलाव आया। लगातार जो एक विषमताएं थी, एक जातीय खाई थी, उसको पाटने में मुझे वक्त लगा। और आज यही वजह है कि नहीं कहने के बावजूद भी कहना पड़ रहा है कि भजनलाल जाटव जैसे नाकाबिल आदमी को भी इस क्षेत्र से मौका मिला, और आज वो जिस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं अशोक गहलोत सरकार को ये कह देना चाहता हूँ कि ऐसे निकम्मा विधायक को आपने इतनी बड़ी ऊंचाई दी। मैं नहीं समझता कि आपकी क्या सोच रही हो। आखिरी का सवाल है जी। कई वीडियो में जिनमें ये कमेंट्स आए कि अतर सिंह पगारिया से संवाद करना चाहिए जी, उनमें इक्का दुक्का कमेंट्स ये भी हैं कि अतर सिंह पगारिया एक कट्टर जातिवादी सोच वाले व्यक्ति हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब आया इस क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं बसपा से जुड़ा था, और यहाँ एक जातीय मतांतर था। तो जब मैं जुड़ा तो बसपा का जनाधार खास तौर से प्राथमिक रूप से जाटवों में पाया जाता था। उनको भाइयों को लगा होगा कि शायद ये पार्टी बसपा से है, इसलिए किसी जाति विशेष का ही होकर ना रह जाए। लेकिन जब निरंतर मेरा प्रयास देखा, मैंने जनता से जुड़ाव किया, तो लगा कि असली व्यक्ति तो पगारिया है। मान सम्मान देना जानता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छी सूझबूझ का व्यक्ति है, क्षेत्र के लिए गुणात्मक रूप से कुछ विकास की बात कर सकता है, प्रशासनिक तजुर्बा है। इसलिए सबका भरपूर प्यार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले निसंदेह मुझे खुशी है। कदम आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं पार्टी का क्या आदेश होता है। दुष्यंत की 4 पंक्तियां हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की चिंगारी सुलगती रहनी चाहिए। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का, दर्शकों का। और मैं चाहूँगा कि ये संवाद यूं ही बना रहे, आपसे निरंतर होता रहेगा, मिलता रहेंगे यूं ही। बहुत खुशी मिली। धन्यवाद आपका।